Welcome back once again to my YouTube channel. So today I have come up with a new question from kinematics portion. This question had come in JEE Main 2015. So let's first read out the question. Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meters high with initial speed of 10 meters per second and 40 meters per second respectively. Which of the following graphs best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance. Take g equals to 10 meters per second square. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूज मैंने दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है मैंने वो पहले मार्क आउट कर लिया है यहाँ पे. तो आपको भी ऐसे करना है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा वो पहले मार्क कर लेना है. सो आई एम अज्यूमिंग द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव. आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं ये ऑप्शंस तो रब नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन जो है ये रब करना पड़ सकता है क्योंकि आई विल नॉट गेट इनफ स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग said in the question. So this is a 240 meters high cliff. This is a 240 meters high cliff. और यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ इस हाइट से दो स्टोन्स को फेंका गया है. ये एक स्टोन है, इसको 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया. दिस इज द सेकेंड स्टोन, इसको 40 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब हम लोग को क्या निकालना क्या है यहाँ पे. ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव पोजीशन का टाइम वेरिएशन, मतलब ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. मतलब हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड स्टोन को फर्स्ट स्टोन की फ्रेम से देखना होगा. मतलब मैं अगर आपको बता दूं कि अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अगर आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप जो पहला स्टोन है जिसको 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से फेंका गया ऊपर, वो स्टोन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अगर वो स्टोन हूँ, तो मैं मेरे तरफ से उस सेकेंड स्टोन का जो वेरिएशन होगा पाथ का, उसका ग्राफ यहाँ पे मुझे प्लॉट करना होगा. मतलब मैं अगर वो फर्स्ट स्टोन हूँ जिसको 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, देन आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पाथ of the second stone as I can see from here. मतलब सेकंड स्टोन को पहले स्टोन के रिस्पेक्ट के पोजीशन में हम लोगों को प्लॉट करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो मैं यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो रब कर देता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट गेट इनफ स्पेस. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. तो पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आई एम टेकिंग दिस हाइट ऑफ द क्लिफ एज एस, देन आई कैन राइट एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ, आपको तो पता होना ही चाहिए क्योंकि जी यहाँ पे हाइट है. सो आई एम टेकिंग दिस हाइट एज एस. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. -240 मैं पहले T1 के केस में ले रहा हूँ, मतलब आई एम राइटिंग हियर T1 बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टोन. फर्स्ट आई विल कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट स्टोन. सो 240 -240 बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू 10 T1, क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला स्टोन का 10 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू एज्यूम करने के लिए कहा है यहाँ पे 10 and also T1 square. So if I calculate, then I will get T as 10. If I take 10 common out, then I can cancel out the zeros. 24 minus. Yes, I will get T1 equals to 8 seconds. From here, the space is not available. Enough space is not available, so I have calculated in mind. You can solve it in your copy and see if it is 8 or not. I think it will be 8. Now let us take the value of s, calculate the value for T2, means calculate the value for the time taken by the second stone.
So I am writing here, this is T1 minus 240. Now for the second stone I am calculating, minus 240 equals to 40 T2 minus half G T2 square. So what will be the value of T2? If I calculate, cancel out this, so this will be 40, this is 10, the value here will be 10. So if I calculate the value, then I'll get T2 equals to 12 seconds. Okay, I think this will be 12. So I am rubbing the question which is written above. This is a long question, the solution will be lengthy, I think so, because we have to solve two equations and take out the form of the equation so that we can determine what can be the graph. एक बात आप लोगों को नोटिस करना होगा, ये चारों ऑप्शंस में जो दिया हुआ है कॉमन, वो आप लोगों को नोटिस करना है ये कि आप लोगों को ये नोटिस करना है कि जो चारों ऑप्शंस में कॉमन है वो है, पहला जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन, जो पहला ये पोर्शन है वो चारों में कॉमन है, मतलब ये सेकंड पार्ट जो पहले ऊपर गया फिर जब नीचे गिर रहा है तो पहले स्टोन के रेस्पेक्ट में सेकंड स्टोन का जो मतलब पोजीशन है उसका ग्राफ है ये. सो सेकंड पार्ट विल वेरी, दिस सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ विल वेरी. ओके, तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं मान लेता हूं इफ लेट अस अज्यूम y फ्रॉम द ग्राउंड, देन वी कैन राइट हियर y इक्वल्स टू, T2 का वैल्यू है, T1 का भी वैल्यू है, 240 प्लस s, मतलब जो हाइट है दिया हुआ. मैं इस s के जगह पे वो फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करूंगा जो काइनेमेटिक्स में हम लोगों को पता है पहले से ही. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आसानी से ये कि 240 प्लस जो मतलब पहले 240 था, फिर s है यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, हाँ ठीक है. तो मैं यहाँ से s को अगर लिखता हूं तो मुझे मिलेगा u1t प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूँ आसानी से यहाँ पे, और a यहाँ पे 1 है क्योंकि आई एम कैलकुलेटिंग फॉर द फर्स्ट वैल्यू, मीन्स मैं पहले स्टोन के बात कर रहा हूँ. यहाँ पे y, आई एम कैलकुलेटिंग y फॉर द फर्स्ट स्टोन, सो आई हैव रिटन u1 एज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्टोन एंड a1 एज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टोन. और अगर मैं यहाँ से y1 का वैल्यू निकालूं, let us assume y1, so this will be s1 for first stone, then I can write y1 equals to 240 plus 10 t1 value I have got, so let us assume here t as the time, half g, that will be 10, g value will be 10. The video is becoming lengthy, let us solve this fast. T, so I can write from here the value of this equation I have got for y1. Okay, now I am rubbing the solution part that I have done below. Let us be quick so that the video does not become very much lengthy. Now for y2, I am going to calculate for y2, and y2 will be 240 plus 40t minus half into 10 into t. This will be the value of y2. Now if I subtract y2 minus y1, what I will get? y2 minus y1. This portion, what will this become? If I subtract the two equations, then from here I will get 30t. Okay, you have to keep this value in your mind. Now let us take at t equals to 8 seconds,
y2 minus y1, what will be the value of y2 minus y1? If I take t equals to 8 seconds, that is for the case of the first stone, then y2 minus y1 will become 30 into 8, that is 240 meters. Now let us then move on to the next part. From 8 seconds to 12 seconds part means this value in the graphs, 8 seconds to 12 seconds part, the value of y1 will be 0. Yes, the value of y1 from 8 seconds to 12 seconds, y1 will be 0. So I am rubbing the portion above again so that I can solve the full equation. Now let us proceed to the next part. For from 8 seconds to 12 seconds, now I am calculating y2. What will be the value of y2? y2 will be 240 plus 40t. That is, from here I am writing it minus half 10 into t. Okay, t square. So it will be t square. This should be t square. Now I can write from here one thing, that is 240 plus from 8 seconds to 12 seconds. So I will write here 40t. I will keep t as it is, and this will become 5t. So I have got one equation from here for y2. Okay, 40t, and this will be t square. I think you can get one value from here. You can assume what kind of an equation is this. What kind of an equation is this? That is parabola. Yes, you got it right. This kind of an equation is a parabolic equation. So from here I think we have arrived at the correct answer. It is very much probable that B will be the answer for our question. So I assume आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसके लिए आपको वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा ग्रिप होना चाहिए. आपको ऐसे फिजिक्स में बहुत तरह के इक्वेशंस मिलेंगे. ग्राफिकल क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. They are very common in competitive exams like JEE and also for your board exams. So you must be very much have a grip over this mathematics part of coordinate geometry, because these type of graphical questions need very much good approach for solving equations and identifying what kind of an equation it is. Parabola, hyperbola, ellipse, what kind of an equation is it? So you must know all the types of equations and variations from coordinate geometry for solving this type of questions. और आपको एक बात अच्छे से समझ में आएगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस आर इजी टू अप्रोच, और ये ऑप्शन भी आपके सामने आंसर है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.